हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम मूलांक 2 के नंबर वाले लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने मूलांक 1 के बारे में बात करी थी, तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अगर आपका बर्थडे 2, 11, 20 या फिर 29 आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मूलांक 2 नंबर वाले लोग बड़े ही इमेजिनेटिव, क्रिएटिव होते हैं, बड़े ही सॉफ्ट होते हैं। मतलब उनका दिल इतना मासूम रहता है, ज़्यादा किसी से कुछ कहते नहीं। अगर इमोशनल है तो बहुत इमोशनल है, खुश है तो बहुत खुश है, दुखी है तो बहुत दुखी है। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है और ये बहुत ही वेल मैनर्ड, माइल्ड मैनर्ड वाले लोग होते हैं। मतलब कि ज़्यादा शोर शराबा नहीं, बहुत ही माइल्ड होते हैं, बहुत ही पीसफुल होते हैं। एंड ये सोशल रिफॉर्म के आइडियाज़ भी बहुत सारे लेकर आते हैं और अपनी लिखावट से ये कोई भी चेंज लेकर आ सकते हैं। इनकी लिखावट, इनकी राइटिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और कितनी भी बुरी सिचुएशन हो ना, ये अपने आप को काम रखना जानते हैं। मतलब अगर कोई भी सिचुएशन है जहाँ पर गुस्सा आ सकता है तो ये लोग बहुत गुस्सा कम भी करते हैं और बहुत काम भी रहते हैं ऐसे सिचुएशंस पे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखते हैं हम 2 नंबर वालों की ट्रेड्स। जिनकी भी बर्थ कोई भी मंथ की 2 तारीख को हुआ है तो ऐसे लोग बड़े ही इमेजिनेटिव पावर्स के साथ में आते हैं और ये लोग बहुत डरपोक भी होते हैं। मतलब कि ये बहुत डरते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें 11, 20 या 29 वाले लोगों के बीच में, ये लोग बहुत डरते भी हैं, बहुत ही अच्छे मैनर्ड रहते हैं, बड़े ही पीसफुल रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने ही माइंड में खोए रहेंगे, कहीं ना कहीं लॉस्ट रहेंगे। ये इनके आइडियाज़ जनरली सोशल रिफॉर्म के होते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे एडवोकेट्स वायलेंस और खून खराबे वाली चीज़ों के नहीं बन सकते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ काम चीज़ें, शांत चीज़ें ही पसंद है। एंड अगर आप कोई भी मेजर चीज़ चेंजेस आप लेकर आना चाहते हो या कोई लेटर लिख के कोई भी बड़े चेंज लेकर आना चाहते हो, सो आप 2 नंबर वाले लोगों के साथ में ये लिखवा सकते हैं, क्योंकि इनकी राइटिंग बहुत बेस्ट होती है। और इसी के साथ में 11 नंबर की बात की जाए यार, जो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, मतलब जिनको भगवान में बड़ा ही विश्वास होता है, वो 11 नंबर के लोग रहते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई पहचान के कोई रिलेटिव या आपके बच्चे भी 11 नंबर वाले हैं तो आप उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रखिए, क्योंकि उनकी लाइफ की जितनी भी अड़चने हैं ना, ये भगवान का वरदान है उनको कि कोई जो भी इनकी लाइफ की अड़चने हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं तो आप उनमें ज़रूर उन्हें डालें, क्योंकि उनकी लाइफ की अड़चने दूर हो जाएंगी। आपकी जो भी रिलीजन में जैसा भी चलता हो, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, भगवद गीता पढ़ना, पाठ करना, आप ये सारी चीज़ें अपने बच्चों से, अपने 11 नंबर वाले लोगों को स्पेशली करनी चाहिए। और इनको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू 2 नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि ये एक और एक 2 सूर्य मिलकर इसे 2 बनाए हैं, तो ये बहुत लाइफ में अपनी सक्सीड भी करते हैं। एंड इनका कॉन्फिडेंस तो भैया 7वें आसमान पे होता है। इनके सक्सेस का राज ही इनका कॉन्फिडेंस होता है। तो इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और इसकी तो बेस्ट रेमेडी है आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लोग भी होते हैं और इनके काम भी बहुत अच्छे संवरते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, एक भगवान में विश्वास भी रखते हैं और ये सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू 2, 20 और 29 वाले लोगों के बीच में। इनका कॉन्फिडेंस ही सीक्रेट है इनके अचीवमेंट का। मतलब अगर देखा जाए, किसी से भी पूछा जाए कि आपके इतने सक्सेस क्यों है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस ही इतना है। ये 2 1 मिला के 2 बने हैं। अगर आपके बच्चे 11 नंबर के, जैसे कि मैंने कहा, तो आपको मस्ट इंश्योर करना चाहिए कि उनका भगवान में ध्यान, भगवान में विश्वास पूरा हो। और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि जो फेम और प्रॉस्पेरिटी में राइज करते हैं, इवन बिना एजुकेशन के भी, लेकिन वेल्थ उनके पास आती है, तो ये वही 11 नंबर वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनका भगवान में विश्वास रहता है और भगवान ही इनको सफलता की सीढ़ी दिलाता है। ऐसे वाले लोग सक्सेस भी बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन का बहुत ज़्यादा रूलिंग है, क्योंकि 2 1 आ रहे हैं तो इसमें सन का साथ भी रहेगा और ये बहुत ही अच्छे से सक्सेस करेंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड टू 20 डेट। बेस्ट इमेजिनेशन, बहुत पावरफुल इमेजिनेशन होती है इन लोगों की एंड हमेशा डाइटी से, गॉड से ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि 2 नंबर है और कोई भी नंबर के आगे 0 लग जाता है ना तो वो बहुत पावरफुल बन जाता है। तो अगर आप खुश हैं तो आप इसमें बहुत खुश रहेंगे। अगर आप अच्छी जगह अपना दिमाग लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा पाएंगे, क्योंकि ये माइंड कंट्रोलिंग गेम रहता है। लेकिन अगर आप दुखी हैं तो आप दुखी बहुत ज़्यादा रहेंगे। साथ में ये बड़ी ही डिवाइन सोल्स होती है। सोसाइटी इनको लीडर के जैसे एक्सेप्ट करती है। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश भी हो जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन सबका भला हो, शुरुआत मुझसे हो, ऐसे वाले लोग रहते हैं ये।
और ये डिवाइन ग्रेस को भी, मतलब पाठ पूजा की चीज़ें या फिर हमें कोई डिवाइन नॉलेज है तो उसको मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। और इस टाइप के लोगों की इमेजिनेशन बहुत पावरफुल होती है और पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरी सोसाइटी के लोग इनको लीडर्स जैसा बिलीव करते हैं, लेकिन ये काफ़ी सेल्फिश भी होते हैं, मतलब अपनी सेल्फिशनेस के लिए कुछ भी कर लेंगे। और अगर ये सेल्फिश हैं तो हमेशा अपने आप को पहले रखेंगे कि पहले मेरा ये काम होना चाहिए, सबका अच्छा हो लेकिन पहले मेरा ये काम होना चाहिए। और ये इनकी ग्रीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। अगर ये अपने आप से लालच हटा देना तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेस करेंगे, बहुत ही रिस्पेक्टेबल रहेंगे। लेकिन इनको कभी कभी ऐसा होता है कि 20 वालों को अपनी खुद की ग्रीड, अपनी खुद की लालच ही मार देती है। तो 20 नंबर वालों के लिए तो बेस्ट ये रेमेडी है कि आपको लालच से बहुत दूर रहना है, लालच अपने से हटा के रखनी है। मुझे पता है आज के ज़माने में लालच सबको ही बहुत होती है, लेकिन ये स्पेशली 20 नंबर वालों के लिए लालच आपको मार गिरा सकती है। और लास्ट नंबर 29, 1 से लेके 31 के बीच में जो 29 नंबर है, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड नंबर, क्योंकि इसमें 9 नंबर आपको पता है मंगल का नंबर होता है। जब वो 1 के साथ 9 बना तो उसने बहुत अच्छे सक्सेस दी, लेकिन 2 नंबर होता है इमोशंस का, और उसके साथ अगर 9 जुड़ गया तो वो इमोशनली भी बहुत वीक रहेंगे। और 2 नंबर थोड़ा सा वीक नंबर भी होता है, तो ये अपने से वीक लोगों के ऊपर अपना चलाएंगे सारा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बुली करेंगे वीक लोगों को। एंड क्योंकि ये इमोशंस के साथ में जुड़ा है 9 नंबर, तो ये कभी कभी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। एंड इनके प्रोफेशंस बहुत बढ़िया हो सकते हैं, एडवोकेट्स, लीगल एडवाइज़र्स, जहाँ वो बस अपने दिल की भड़ास किसी पे निकाल लें। और अगर इन लोगों का माइंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं रहा तो ये अपनी फैमिली की लाइफ भी बहुत ख़राब कर सकते हैं। इसलिए इनका मेंटल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, इस टाइप से आप बस अपनी मेंटल स्टेबिलिटी का आपको ध्यान रखना है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा पीस और कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं होता है। ऐसा लगता है कभी कभी कि ये दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स लेकर आने के लिए ही पैदा हुए हैं। बहुत सारे बिल्कुल अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में, अननेसेसरी झगड़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इनके जो झगड़े होते हैं, इनका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो बड़ा ही एंडलेस होता है और माइंडलेस भी होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना बात के झगड़े हो रहे हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि उनके फ्रेंड्स ही उनको बीट्रे कर जाते हैं या कुछ फूल बना जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती है कि 90% आपकी सेम रहती है, बाकी 10% डेफिनेटली आपकी ग्रिड में अगर कुछ चेंजेस हैं तो वो आपकी ग्रिड भी अफेक्ट करती है। बहुत सारी चीज़ें, वास्तु, अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अफेक्ट करता है। बड़े इन लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस भी होते हैं, सब कुछ बहुत थोड़ा थोड़ा नेगेटिव होता है। एंड इनके टेम्परामेंट भी बहुत ख़राब होते हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चों के पेरेंट्स हैं तो इन बच्चों का टेम्परामेंट का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपके बच्चे भी 29th बॉर्न है कोई भी मंथ के, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि उनकी बैड कंपनी कुछ भी ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगली वीडियो में हम मिलेंगे मूलांक नंबर 3 के साथ में।